भारतीय संविधान के लिए जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो हम आज बात करने वाले भीमराव रामजी आम्बेडकर मतलब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवन शैली के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वे वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव में निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो तब अचूक कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी से सेवारत थे तथा यह काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचते। उन्हें मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आंबडवे गांव से आंबडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण कृष्णा केशव आम्बेडकर को उनसे विशेष स्नेह रखते थे। उनके नाम से आम्बेडकर आंबडवेकर हटाकर अपना सरल आम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे आम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी करवाई गई। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उस दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। 13 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बम्बई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक 3 मंजिला बड़े घर राजगृह का निर्माण कराया जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। तब यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इसी वर्ष 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थयात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थी पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि उस हिंदू तीर्थ में जहां उनको अछूत माना जाता है का कोई अछूत नहीं है। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। 1936 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव जीती। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष नेता के रूप में कार्य किया। इसी वर्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। बाद में 1955 के BBC साक्षात्कार में उन्होंने गांधी पर उनकी गुजराती भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना तथा अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया।
ऑल इंडिया शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन थी जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा की गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग लाहौर रिजोल्यूशन 1940 के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला एक पुस्तक पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की, साथ ही यह तर्क भी दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों के पाकिस्तान का स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुमत वाले हिस्सों को अलग करने के लिए पंजाब और बंगाल सीमाओं को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम को प्रांतीय सीमाओं को फिर से निकालने के लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती, अगर उन्होंने किया तो वे काफ़ी है। अपनी मांग की प्रकृति को समझ नहीं पाए विद्वान वेंकट ढलीपाल ने कहा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान ने एक दशक तक भारतीय राजनीति को रोका। इसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवाद के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया, जो भारत के विभाजन के लिए रास्ता तय कर रहा था। हालांकि वो मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक राजनीति के घोर आलोचक थे, पर उन्होंने तर्क किया कि हिंदुओं और मुसलमानों को जाना चाहिए, क्योंकि एक ही देश का नेतृत्व करने के लिए जाति राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनपेगी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक विभाजन के बारे में अपने विचार के पक्ष में ऑटोमन साम्राज्य और चेकोस्लोवाकिया के विघटन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया। 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिल्ली में उनके घर में हो गया। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महीने की थी। मित्रों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही नए नए स्टोरी हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।